अरमान का नाजुक हाल देखकर गीतांजलि ने मांगी अभीरा से मदद। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां भावनाओं का तूफान हर किरदार की जिंदगी को झकझोर कर रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है उस क्षण से जब अब तक पुकी की तलाश में लगी अभीरा अचानक फैसला कर लेती है कि वह अब और आगे नहीं बढ़ेगी। वह मान चुकी है कि पुकी को ढूंढना अब मुमकिन नहीं है और शायद किस्मत ने उसे उससे छीन लिया है। लेकिन दूसरी ओर अंशुमन अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पुकी को ढूंढ कर ही रहेगा। वह इस हद तक चला गया है कि अब वह डीएनए टेस्ट करवाने की तैयारी कर रहा है ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। इसी उथल-पुथल के बीच कहानी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सभी रिश्तों की नींव को हिलाकर रख देगा। एक बड़ा हादसा अरमान की जिंदगी में दस्तक देता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हालत नाजुक हो जाती है। गाड़ी की टक्कर के बाद जब उसे अस्पताल लाया जाता है तो गीतांजलि उसके साथ होती है। डर और चिंता ने उसे पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान का बहुत ज्यादा खून बह चुका है और अब उसकी जान बचाने के लिए तुरंत ब्लड की जरूरत है। जब गीतांजलि अरमान का ब्लड ग्रुप पूछती है तो डॉक्टर बताते हैं ओ पॉजिटिव। यह सुनकर गीतांजलि घबरा जाती है क्योंकि वह उदयपुर में किसी को नहीं जानती जिससे वह खून का इंतजाम कर सके। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, अभीरा। गीतांजलि बार बार अभीरा को कॉल करती है। उधर दूसरी ओर अभीरा अपनी शादी के मंडप में बैठी होती है, लेकिन उसका दिल बेचैन है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ अनहोनी हो रही है। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करता है और स्क्रीन पर गीतांजलि का नाम चमकता है। वह तुरंत कॉल उठाती है और घबराई हुई आवाज में पूछती है, सब ठीक तो है ना? गीतांजलि कांपती आवाज में कहती है, अभीरा, अरमान का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत बहुत खराब है। उसे खून की सख्त जरूरत है। मैं जानती हूँ कि आज तुम्हारी शादी है, लेकिन अगर तुम कुछ कर सकी तो उसकी जान बच सकती है। अभीरा के चेहरे पर जैसे सब कुछ थम जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालती है और कहती है, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। मैं आ रही हूँ। यह कहकर वह बिना किसी को कुछ बताए शादी का मंडप छोड़ देती है। उसके इस कदम से सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन अभीरा को अब किसी बात की परवाह नहीं। वह सिर्फ अरमान की जिंदगी बचाना चाहती है, जिससे वह हमेशा लड़ती रही, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा जुड़ी रही। अस्पताल पहुंचते ही वह डॉक्टर से कहती है, मेरा खून ले लीजिए, जितना चाहिए उतना लीजिए। डॉक्टर तुरंत तैयार हो जाते हैं और अरमान की जिंदगी के लिए अभीरा का खून काम आता है। गीतांजलि एक कोने में खड़ी रो रही होती है। उसके मन में कई पछतावे हैं, लेकिन इस वक्त वह सिर्फ अरमान को बचते हुए देखना चाहती है। अरमान की हालत धीरे धीरे स्थिर होती है और डॉक्टर बताते हैं कि खतरा टल गया है। इसी दौरान अस्पताल में सभी लोग पहुंचते हैं, दादीसा, अंशुमन, संजना और अन्य परिजन। सभी इस बात से हैरान रह जाते हैं कि शादी छोड़कर अभीरा यहां अरमान को खून देने आई है। दादीसा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें सुकून भी है। वह जानती है कि अभीरा और अरमान के बीच जो रिश्ता है वह वक्त और हालातों से भी बड़ा है। यहीं पर दादीसा एक और बड़ा फैसला लेती हैं। वह सभी के सामने आती हैं और कहती हैं, अब और